वेलकम स्टूडेंट, आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम एमएससी सेमेस्टर थर्ड के टॉपिक टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज हम टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन के बारे में अध्ययन करेंगे। तो डेफिनेशन देखें इसकी। ए प्रॉपर्टी ऑफ ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स is said to be a topological property as a topological invariant or intrinsic qualitative property। टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी कहलाएगी या टोपोलॉजिकल इन्वेरिएंट कहलाएगा या इंट्रेंस क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी इफ इट इज possessed by all topological space which are homomorphic to x, t। टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी कब कहलाएगी? यदि इट इज possessed by all topological space which are homomorphic to x, t। इस प्रकार से possessed होगी वो टोपोलॉजिकल स्पेस है, वो किसके होमोमॉर्फिक हो? x, t टोपोलॉजिकल स्पेस के। तो क्या कहलाएगी प्रॉपर्टी? टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी कहलाती है। Thus, a topological property is a property of a space which is preserved by homomorphism। तो टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी होती है वो किस में प्रिसर्व्ड होती है? बाय होमोमॉर्फिज्म। इस टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी को आप एक एग्जांपल की सहायता से भी समझ सकते हैं। तो एग्जांपल देखें। लेट x इक्वल टू दे रखा है -1, तो -1, पे क्या है? इंटरवल ओपन है। तो द मैपिंग f ऑन x टू r डिफाइंड बाई f ऑफ x इक्वल टू 10 पाई x बाई 2 इज बाइजेक्टिव मैपिंग। बाइजेक्टिव का मतलब है 1 1 भी है और ऑन टू मैपिंग। इट कैन बी वेरीफाइड दैट f एंड f इनवर्स आर कंटिन्यूस। f भी कंटिन्यूस है, f इनवर्स भी क्या है? कंटिन्यूस है। और मैपिंग क्या है? बाइजेक्टिव मैपिंग है। तो इसका मतलब क्या हो गया? थस द मैपिंग f इज ए होमोमॉर्फिज्म एंड सो जो इंटरवल दे रखा है -1, 1 इज होमोमॉर्फिक टू r। ओपन इंटरवल -1, 1 is a homomorphic to R, implies that length is not a topological property। तो length is not a topological property since जो open interval है -1, 1 is a bounded set and R is not bounded, तो therefore boundedness is also not a topological property। तो ये क्या है? जो इंटरवल है 1, 1 इज क्या है? बाउंडेड सेट है, जबकि आर क्या है? नॉट बाउंडेड। आर बाउंडेड नहीं होता क्योंकि आर है -इन्फिनिटी से कितना चलता है? +इन्फिनिटी। तो इज नॉट बाउंडेड, देयरफॉर बाउंडेडनेस इज आल्सो नॉट ए टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी। तो हमने टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन के बारे में पढ़ा, उसके बाद इस टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी को एक एग्जाम्पल की सहायता से समझाया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है टोपोलॉजी जनरेटेड या इंड्यूस्ड बाय मैपिंग। टोपोलॉजी जनरेटेड किससे जनरेटेड होती है? टोपोलॉजी या इंड्यूस्ड बाय मैपिंग। तो इसकी डेफिनेशन देखें। लेट वाई अल्फा टी अल्फा सच दैट अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स सेट वी एनी कलेक्शन ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस एंड फॉर ईच। जो टोपोलॉजी होती है उनके कलेक्शन को लेते हैं, उसमें हम किस प्रकार से लेते हैं? उसमें जो टोपोलॉजी होती है टी अल्फा प्रकार टाइप की टोपोलॉजी लेते हैं और वाई अल्फा प्रकार के सेट लेते हैं। तो अल्फा बिलोंग्स टू क्या होता है? आर इंडेक्स सेट वी एनी कलेक्शन ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस एंड फॉर ईच वाई अल्फा देयर एग्जिस्ट सम मैपिंग एफ अल्फा ऑन एक्स टी टू वाई अल्फा टी अल्फा डिफाइंड ऑन एन आर्बिट्री नॉन एम्प्टी सेट capital X and F alpha being a continuous relative to some topology on X। तो defined on a arbitrary non-empty set capital X and F alpha being a continuous relative to some topology on X, that is the inverse image of each open subset of Y alpha। जो inverse image होगी each open subset की of Y alpha is an open subset of capital X। Then if we consider a class
सी, क्लास को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल सी से, ऑफ सबसेट ऑफ एक्स सच दैट सी इक्वल टू यूनियन ऑफ एफ एल्फा इनवर्स ऑफ एच सच दैट एच बिलोंग्स टू टी अल्फा। तो अल्फा, एफ अल्फा, अल्फा क्या है? इंडेक्स सेट है, इंडेक्स के रूप में लेते हैं। एफ अल्फा ले लिया, एफ एल्फा आई के रूप में लिखोगे तो एफ एल्फा वन, एफ एल्फा टू प्रकार से होता है, तो एफ एल्फा के रूप में लिया हमने, तो एफ एल्फा इनवर्स एच such that h belongs to T alpha. So that is C consists of the inverse image of each open subset of every space y alpha. तो ये topology T on X induced by C is said to be topology induced by the mapping. तो क्या होगी? एक topology T on X induced by C is said to be topology induced by the mapping F alpha. तो ये क्या है? topology जनरेटेड या इंड्यूड बाई मैपिंग की क्या है? डेफिनेशन है। इसके बाद हम टोपोलॉजी जो पढ़ी है हमने, टोपोलॉजी के बारे में जो भी अध्ययन किया है उसको, टोपोलॉजी जनरेटेड, कैसे टोपोलॉजी जनरेट करोगे उसको हम एक एग्जांपल की सहायता से भी समझ सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है, जो एग्जांपल है, ये टोपोलॉजी जनरेटेड है आपका जो पढ़ा है उसमें, उससे रिलेटेड है, और तथा ये आपकी यूनिट जो थर्ड है उसका लास्ट टॉपिक है। तो इस एग्जांपल के साथ ही आपकी जो यूनिट थर्ड है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो एग्जांपल देखें, लेट वाई इक्वल टू, एक सेट दे रखा है, उसमें 4 एलिमेंट है 1, 2, 3, 4। बी इक्वल टू दे रखा है 5, 3, 3, 4, 1, 2, 3 एंड वाई। बी ए टोपोलॉजी डिफाइंड ऑन वाई। लेट एक्स इक्वल टू, कैपिटल एक्स इक्वल टू दे रखा पी, क्यू, आर, एस एंड f on x2 y, v and g on x2 y, v are defined by f इक्वल टू दे रखा है p, 1, q, 1, r, 4, s, 2 एंड g इक्वल टू दे रखा है p, 2, q, 3, r, 3, s, 4। देन फाइंड द सब बेस कैपिटल C that defines the topology T on X generated by the mapping F and G। जो टोपोलॉजी T on X है वो जनरेटेड बाय द मैपिंग F and G। तो ये एग्जांपल आपको क्या करना है? सब स्पेस दैट डिफाइन द टोपोलॉजी डिफाइन करनी है ऑन X पे जनरेटेड बाय द मैपिंग F and G। तो सॉल्यूशन देखें इस एग्जांपल, बाय द प्रीसीडिंग थ्योरम, जो पीछे जो हमने थ्योरम पढ़ी है उसका क्या करेंगे? यहाँ पे यूज करेंगे। तो बाय द प्रीसीडिंग थ्योरम द सबवे सी कंसिस्ट ऑफ द इनवर्सेज अंडर एफ एंड जी ऑफ ओपन सबसेट ऑफ बाई, that is C equal to f inverse of H such that H belongs to B and union G inverse of H such that H belongs to B। तो C किसके इक्वल होगा? H जो दे रखा है उसका इन्वर्स लेंगे, F inverse of H such that H belongs to B union G inverse of H such that H belongs to B। Here यहाँ पे देखेंगे एफ ऑफ पी का मान किसके बराबर है? 1 के। एफ ऑफ क्यू का मान किसके बराबर? 1 के। एफ ऑफ आर का मान किसके इक्वल है? 4 के। और एफ ऑफ एस का मान किसके इक्वल है? 2 के। इसके बाद हम निकालेंगे एफ इनवर्स 1। अब एफ इनवर्स एच का मान निकालना है आपको, चूँकि एच इक्वल टू कितना है? 1, 2, 3। एच जो एच का मान किसके इक्वल है? एच बराबर कितना है आपका? एफ इनवर्स एच निकालना है आपको, एफ इनवर्स एच। और एच बिलोंग्स टू किस में? बी में। एच बिलोंग्स टू क्या है? बी है। तो एफ इनवर्स 1, एफ इनवर्स 1 के बारे में निकालोगे, एफ इनवर्स 1। तो एफ इनवर्स 1 कितना है? एफ इनवर्स 1 कितना होगा? चूँकि 1 है, एफ इनवर्स 1 है, वो किससे रिलेटेड है? पी और क्यू से। एफ इनवर्स 1 इक्वल टू कितना आएगा? पी, क्यू। एफ इनवर्स 2 इक्वल टू कितना आएगा? एफ इनवर्स 2 है वो इक्वल टू कितना है? एस है। जो मैपिंग एफ दे रखी है आपको उससे लिख रहे हैं, ध्यान रखें। एफ इनवर्स 3 इक्वल टू कितना है? 5। एफ इनवर्स 4 इक्वल टू कितना है? आर, 4 इक्वल टू आर। तो देयर 4 इनवर्स इमेज ऑफ बी ओपन सेट्स आर एफ इनवर्स 5 इक्वल टू 5,
एफ इनवर्स 3 इक्वल टू 5 एफ इनवर्स 1 कॉमा, तो देयर फोर इनवर्स इमेजेज ऑफ बी ओपन सेट्स आर क्या होगी, इनवर्स इमेजेज क्या होगी, एफ इनवर्स 5 की कितनी होगी 5, एफ इनवर्स 3 की 5, एफ इनवर्स 3,4 की कितनी होगी, एफ इनवर्स 3,4 की कितनी होगी आर होगी। इसके बाद एफ इनवर्स 1,2,3 की कितनी होगी, 1,2,3 की कितनी होगी पी क्यू एस, और एफ इनवर्स बाई की कितनी होगी, एफ इनवर्स बाई की कितनी होगी, तो बाई कितना 1 2 3 4 है, तो एफ इनवर्स बाई की कितनी होगी पी क्यू आर एस, तो किसके ऊपर है कैपिटल एक्स, एफ इनवर्स बाई इक्वल टू कितना होगा कैपिटल एक्स। इसी देयर फोर इनवर्स इमेज ऑफ बी ओपन सेट्स आर, ये आपने निकाल ली, एफ इनवर्स 5 एफ इनवर्स 3 एफ इनवर्स 1,2,3 एफ इनवर्स 3,4 एफ इनवर्स बाई। आल्सो जी ऑफ पी इक्वल टू कितना है 2 है, जी ऑफ पी इक्वल टू 2 है, जी ऑफ क्यू इक्वल टू 3 है, जी ऑफ आर इक्वल टू 3 और जी ऑफ एस इक्वल टू 4 है। तो एम्प्लाइड एट जी इनवर्स 1 निकालोगे कितना है 5, जी इनवर्स 2 कितना है पी, जी इनवर्स 3 कितना है क्यू कोमा आर, और जी इनवर्स 4 कितना है एस, जी इनवर्स 4 कितना है एस। तो देयर फोर इनवर्स इमेज ऑफ बी ओपन सेट्स अंडर जी आर क्या होगा, जी इनवर्स 5 इक्वल टू 5, जी इनवर्स 3 इक्वल टू क्यू कोमा आर, जी इनवर्स 3,4 कितना होगा क्यू कोमा आर कोमा एस, जी इनवर्स 1,2,3 कितना होगा पी कोमा क्यू, जी इनवर्स 1,2,3 कितना होगा पी कोमा क्यू कोमा आर, और जी इनवर्स 1,2,3 कितना होगा पी कोमा क्यू कोमा आर, और जी इनवर्स वाई इक्वल टू कितना होगा एक्स कैपिटल एक्स। तो हैंस सी इक्वल टू कितना आएगा आपका, तो सी इक्वल टू कितना है, सी बराबर होता है आपका एफ इनवर्स ऑफ एच सच दैट एच बिलोंग्स टू बी यूनियन जी इनवर्स एच सच दैट एच बिलोंग्स टू बी। तो सी इक्वल टू होगा, दोनों का क्या ले लें, जो मान निकालें उन दोनों का क्या ले लें यूनियन ले लें, तो सी इक्वल टू होगा कैपिटल एक्स कॉमा एक सेट है उसमें क्या क्या एलिमेंट है देखें, तो सी इक्वल टू होगा जो सेट का क्या है कलेक्शन, जो सेट दे रखे हैं उनका भी क्या है कलेक्शन, वो किसके इक्वल है सी के। तो सी इक्वल टू होगा कैपिटल एक्स कॉमा 5 कॉमा पी कॉमा क्यू कॉमा एस कॉमा आर कॉमा क्यू कॉमा आर कॉमा पी कॉमा क्यू कॉमा आर कॉमा क्यू कॉमा आर कॉमा एस। एक्स 5 कॉमन है, ठीक है। इसके बाद पी कॉमा क्यू कॉमा एस कॉमा आर कॉमा क्यू कॉमा आर कॉमा पी कॉमा क्यू कॉमा आर कॉमा क्यू कॉमा आर कॉमा एस। तो सी इक्वल टू क्या आ गया मान आ गया। तो आपको यही मान आपको फाइंड करना था जो मान आपको प्राप्त हो गया। तो ये आपका एग्जाम्पल क्या हो गया, जो एग्जाम्पल है वो क्या हो गया सॉल्व हो गया है। तो प्यारे विद्यार्थियों आज मैंने आपको सबसे पहले टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ाया कि टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी की डेफिनेशन क्या है उसको बताया तथा उसको एक एग्जांपल की सहायता से समझाया। इसके बाद टोपोलॉजी जनरेटेड या इंड्यूस्ड बाय मैपिंग की डेफिनेशन बताई, उसके बारे में आपको पढ़ाया। उसके बाद टोपोलॉजी कैसे जनरेटेड करते हैं उसको एक एग्जांपल की सहायता से समझाया। टोपोलॉजी कैसे जनरेटेड करते हैं उसको एक एग्जांपल की सहायता से समझाया। तो आपको जब भी टाइम मिले जो आज पढ़ाया गया है उसे बड़े ध्यान से समझें तथा जो आपकी यूनिट 3 है उसका ये लास्ट टॉपिक था। तो आप जो ये दोनों डेफिनेशन पढ़ाई हैं टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टी इनके बारे में बड़े ध्यान से पढ़ें, जिससे आपको आपकी प्रतियोगी जो परीक्षा है उसमें इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए उसे करने में आपको दिक्कत नहीं हो। ओके स्टूडेंट।